हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज की एनर्जीज हम आपके कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे एंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना जरूरी है एंड क्या ऐसा एडवाइस है, गाइडेंस है जो आपके लिए आज की तारीख में सुनना जरूरी है। वो सारी चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या ऐसी मेजर इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचना चाहती है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। न्यूज इज ऑन द वे, कीप योर लाइफ इन बैलेंस एंड पीकॉक। और भी देखेंगे और क्या मैसेजेस यहाँ पर आना चाहते हैं आप लोगों के लिए। विद द स्केल्स, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी है तो आपको जरूर पता होगा कि ऐसा कोई लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड उस रीडिंग में भी आया था। एंड अगेन यहाँ पर ये स्केल्स का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन बनी हुई है कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट होने वाला है। या और पॉजिटिव कार्ड्स भी आ चुके हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, इनको अलाइन करना चाहूंगी मैं सही तरीके से। एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन। ओके, सो बॉटम की एनर्जी है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। ऑल राइट, एंड उसके बाद है लाइट हार्टेड एंड के फ्री टाइम। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये, सबसे पहले तो बहुत गर्मी है यहाँ पर, सो स्वेटिंग वाला माहौल बन रहा है, बट इट्स ओके। सो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये कि अभी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में काफी चीजें ऐसी बनी हुई है जहां पर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो चीजों को, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनी हुई है जहां पर आप चेंज चाहते हो। ठीक है, कुछ बदलाव आप अपनी सिचुएशन में चाहते हो, मे बी वो अभी तक नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दी कास्केट कार्ड, ये एक डेथ का कार्ड है जो कि दिखा रहा है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो किसी ऐसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से आप अभी इस वक्त पर डील कर रहे हैं जो शायद आपको परेशान कर रही है, आपको दुख दे रही है, आपको कष्ट दे रही है, या फिर आपको एक शांति, एक पीस की तलाश में आप हैं जो आपको मिल नहीं पा रही है किसी सिचुएशन या पर्टिकुलर पर्सन की वजह से। ठीक है, किसी माहौल की वजह से आपको वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो जितना पॉजिटिव हो सके। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं पीस की तलाश में हो और आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि कोई है यहाँ पर जिसकी वजह से आप बदलाव चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप ठीक होने देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वहां पर आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। कोई ऐसा इंसान है जो अभी तक आपकी लाइफ में ये सक्सेस के बीच में आ रहा था या किसी ऐसे गोल के बीच में आ रहा था जो आप कब से पाना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए या तो जा रहा है, और अगर ये किसी इंसान के बारे में नहीं है, किसी सिचुएशन के बारे में है, तो दिस इज द एंड ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पर फाइनली आपकी वो सिचुएशन एंड होने वाली है जिसको लेकर के आप बहुत लंबे टाइम से परेशान है, बहुत लंबे टाइम से किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। तो बहुत जल्द जिन परेशानियों से आप बहुत ज्यादा डील करते आए हैं लंबे टाइम पीरियड से, फाइनली आपकी लाइफ में लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम आ रहा है। एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर आप थोड़ा बहुत लाइफ को शांति से जी पाओगे, एंजॉय कर पाओगे वो सारी चीजें। एंड यहाँ पर आ रहा है न्यूज इज ऑन द वे। कोई ऐसी न्यूज, कोई गुड न्यूज भी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है जो शायद आपके लिए जानना जरूरी है। किसी के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपके लिए जानना जरूरी है, या फिर ये किसी ऐसे इंसान के बारे में है जो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जाने वाले हैं। तो ये उनके बारे में हो सकती है, या किसी सिचुएशन जिसके आपके ठीक होने का वेट था आपको, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है, गुड लक आ रहा है। ओके, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है।
कीप योर लाइफ इन बैलेंस आपको बोला जा रहा है। वेट एंड वॉच की एनर्जी में आपको रहना है, चीज़ों के ठीक होने का इंतजार करना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। और अगर आप कोई डिसीजन नहीं भी ले रहे हो तो भी आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा ओवर स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ओके, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको इस वक्त पर अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लेकर चलना है, क्योंकि आप बहुत जल्द किसी बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। क्लाइंबिंग टू द सक्सेस का आ रहा है कार्ड। तो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक सक्सेस वाला सीन आने वाला है, चेंज आने वाला है, लेकिन आपको बचना है, किसी भी तरीके की प्राइड से बचना है, या कोई ऐसे लोग आपके आसपास है जो बहुत घमंडी है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी ऊर्जा हो। आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास अगर कुछ घमंडी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं, हमेशा जिनको अपनी चीजों पर बहुत घमंड है, मे भी बहुत टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास जिनका ईगो हमेशा उनके नाक पे चढ़ा हुआ रहता है, या उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ है, चाहे वो कुछ है चाहे नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ है। ऐसे लोगों से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है, खास तौर पे ईगोइस्टिक लोगों से आपको इन दिनों में दूर रहना है, ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है। और अगर आपके अंदर भी ईगो ना आए, इस चीज की भी पूरी कोशिश करनी है आपको। यहाँ पर आ रहा है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्ड सक्सेस। आपको बोला जा रहा है जितनी ज्यादा आप हिम्मत रखोगे, जितनी ज्यादा आप पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये कार्ड बोल रहा है चेंजेस इन योर लाइफ। तो ये डेफिनेटली आपकी सन के आड़े जो ये बादल आ रहे थे ना, वो फाइनली छटने वाले हैं, मौसम आपके लिए साफ होने वाला है, आपके लिए जो आसमान है वो क्लियर होने वाला है बेसिकली। और ये आसमान क्लियर होने से मेरा मतलब ये भी है कि या तो ये कोई लोग हो सकते हैं या कोई सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये सनराइज होने वाला है, इस पहाड़ के पीछे ये सन निकलते हुए नजर आ रहा है। तो मतलब जितनी भी ऑब्स्टिकल्स थी वो आपकी लाइफ से रिमूव करी जा रही है। ओके, आपको मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग सकती है, और मैं भी नहीं जानती उसका कारण क्या है, क्योंकि जब मैंने ये रीडिंग को स्टार्ट किया था मुझे 2 टेक्स लेने पड़े, पता नहीं क्यों ये वीडियो स्टार्ट करने में। और मैं देख पा रही हूँ कि कोई हैवी सिचुएशन से या तो आप डील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिकली लो फील कर रहे हैं, या आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वैसा आपको बता रही हूँ। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ कलरफुल होने वाली है, अगर अभी तक नहीं भी थी। चीज़ें बैलेंस हो रही है आपके लिए, अ, आपके फाइनेंसेस बैलेंस हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ बैलेंस हो रही है। जिसकी रिगार्डिंग आप देख रहे हो इस रीडिंग को, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता भी है ना कि आपको ऐसा दिख नहीं रहा है आपके आसपास कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है, तो आपको एक अश्योरेंस भी दिया जाएगा, एक क्लैरिटी भी दी जाएगी, ताकि आपका वो कंफ्यूजन, वो डाउट दूर हो सके। ओके, लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स। यहाँ पर मैसेज आ रहा है अवेकनिंग एंड द हाई प्रीस्टेस। गाइस, ये दोनों कार्ड्स का एक साथ आना क्लियरली दिखा रहा है कि किसी की अवेकनिंग होने जा रही है। अभी आपकी ऊर्जा हो सकती है, या आपके आसपास कोई है उसकी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड आया है कि समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। तो मुझे ये भी लग रहा है कि या तो कोई एक ऐसा पर्सन है पास्ट में जो आपका कार्मिक था, मे बी वो अवेक हो रहा है और वो आपकी लाइफ से खुद ही चला जाएगा, खुद ही चली जाएगी, या फिर किसी की अवेकनिंग की वजह से कोई थर्ड पार्टी अगर थी आपकी लाइफ में, तो वो रिमूव होने वाली है किसी की अवेकनिंग की वजह से। मे बी अभी तक किसी ने थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के बीच में होने दिया, क्योंकि वो पर्सन अवेक नहीं था, क्योंकि वो उस लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था इस कनेक्शन को। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली किसी की अवेकनिंग होने होने वाली है, मे बी आपके पार्टनर की होने वाली है, जिसकी वजह से आपके बीच की जो दूरियां हैं, या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, तो वो कहीं ना कहीं रिमूव होने वाला है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से आप डील कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये जो अवेकनिंग का कार्ड है ये भी दिखाता है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आप तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए आप लंबे टाइम से लटके हुए थे, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। आपको एक बार मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और इसमें लिखा है मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिजायर।
दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, मैंने पहले ही बताया। डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव। आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त पर अगर आपका सबसे ज्यादा साथ कोई दे सकता है तो वो है आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर जो एक छुपी हुई नॉलेज है, जो आपने अपने अंदर इतनी विजडम इकट्ठी करी है, वो फाइनली आपके काम आएगी जिस भी सिचुएशन से अभी आप डील कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज दिखा रही है यहाँ पर कि कुछ आपके आसपास ऐसा चल रहा है जहां पर अ, आप किसी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो। मे बी आप चीजों के ठीक होने का वेट जरूर कर रहे हो, बट आपको सॉल्यूशन अभी तक फाइनली सॉल्यूशन मिला नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पास जो भी विजडम पहुंच रही है, किसी भी तरीके से जो भी गाइडेंस आप तक पहुंच रही है, वो भी आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आ रहा है अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट एंड अवेकनिंग where you see things in a whole new light, embrace your own uniqueness, चैरिटेबल एक्शंस। तो बहुत जल्द यहाँ पर विद द चैरिटेबल एक्शंस मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अभी आपको अपने जीवन में कुछ पॉज नजर आ रहा होगा। मे बी जो गोल आप सेट करके चल रहे थे, मे बी आपको अभी तक वो नहीं मिला है, या वो गोल आपने अचीव नहीं किया है। या आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। जो भी है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, ये पॉज आपके जीवन में अभी अगर आया है तो किसी कारण से आया है, ताकि आप अपनी सेल्फ अवेकनिंग कर सको, या फिर किसी और की अवेकनिंग के लिए पॉज आया ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन को ये समझ में आ सके कि क्या चीजों की जरूरत है, क्या निर्णय लेने की जरूरत है, या फिर कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिन्हें लेने की जरूरत है। ठीक है। या मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बोलने से बहुत रोका जा रहा है भाई। आज की रीडिंग में ना, मैंने जब ये रीडिंग स्टार्ट करी थी ना, मैं तभी से नोटिस कर रही हूँ कि कुछ है जो मुझे रोका जा रहा है। मैंने बोला ना 2 टेक्स में मैंने ये रीडिंग ली है, शुरू की है। मतलब कि वीडियो बार बार बंद करना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अड़चन है, कुछ समथिंग इज। इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। या जस्टिस। आपको या अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज पता नहीं चलने देना चाहता है कोई, कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। मे बी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी हो सकती है जो आप तक ये संदेश पहुंचाने नहीं देना चाहती है। एंड ये कंफर्म करा है यहाँ पर स्केल्स के कार्ड को कि बहुत जल्द आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। और ये चीजें आपके लिए इतना आपके लिए इतना सरप्राइजिंग इसलिए रहेंगी क्योंकि अभी जो सिचुएशन आपकी है उसमें आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, और ना ही कोई चांसेस आपको दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में जब कोई मिरेकल होता है, जब कोई ग्रेस डिवाइन की हमारे ऊपर हो जाती है, तो ये हमें एक अचंभित करने वाला यू नो बन जाता है सीन। बी impartial and objective, stand up for what you believe, try to see all sides of a situation, you will win if your position is one of integrity। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सच के रास्ते पर हैं, अगर आपने कभी गलत नहीं किया है, अगर आप हमेशा सही रास्ते पर चले हो, अगर आपका गुड कर्मा है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप हमेशा इम्पार्शियल रहे हो, कभी पक्षपात नहीं किया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हमेशा यू नो न्यूट्रल होके चले हो, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के साथ रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचा है, हमेशा जो आप जैसा आप सही, जो आपकी नजर में सच्चा है, जो आपकी नजर में सही है, आपने हमेशा, चाहे उसके लिए आपके खिलाफ कितनी भी दुनिया खड़ी हो जाए, आपने हमेशा सच के साथ खड़ा होना ही यू नो सच के साथ खड़ा होना जरूरी समझा। आपने एक सही पाथ को चूज किया है, जिसकी वजह से आप एट दी एंड आपकी जीत होगी। ठीक है। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट क्योंकि आपने सही रास्ता चुना, हमेशा सच्चाई का निर्णय लिया है, ठीक है, हमेशा आप इम्पार्शियल रहे हो, ठीक है, न्याय प्रिय रहे हो, तो आपके साथ न्याय जरूर होगा। ऐसा डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है तो आपके साथ भी अन्याय नहीं होगा।
लेकिन अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो वो आपके साथ न्याय होता हुआ जरूर देखेंगे, ठीक है। और यही चीज बहुत जल्द आपको पता लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आया है न्यूज इज ऑन द वे, तो कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है जो शायद अभी आप अपनी इन आंखों से नहीं देख पा रहे हो। कुछ तो है यहाँ पर, माय गॉड। मे बी आप अपनी फैमिली में कोई क्राइसिस देख रहे हो, अपनी फैमिली सिचुएशन को लेकर के परेशान हो, अपने ही ब्लड रिलेशंस को लेकर के परेशान हो, अपने आपके आसपास अपने ही लोग हैं जो आपके खिलाफ हुए जा रहे हैं, ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है। या मुझे लग रहा है ऐसा, आपके करीबी रिश्ते, या बोला और कार्ड आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके फैमिली के बारे में है, फैमिली मैटर्स के बारे में हो सकता है, जहां पर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पैसों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, हक की लड़ाई हो सकती है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको पता है कि आपको हक की चीजें नहीं मिली है, जो आपका हक है वो आपको नहीं मिला है, मे बी आप उसके लिए फाइट करते आए हैं बट फिर भी आपको जीत नहीं मिली, विक्ट्री नहीं मिली, ये सब चीजें हो सकती हैं। बॉटम की एनर्जी देखेंगे, या पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा विजडम गेन कर चुके हो और विक्ट्री आपकी है। ओके, द चैरियट। गाइस यहाँ पर कार्ड्स बहुत क्लियर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको बहुत ज्यादा अटैक किया गया है बट फाइनली अभी आप इस सिचुएशन में हो सकते हो। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मे बी आप इस डिफेंस मोड में हो, आपको पता है चारों तरफ लोग आपके खिलाफ हुए पड़े हैं, आपको पता है कि सिचुएशंस आपके खिलाफ चल रही हैं, समय आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द आप ये ध्वजा लहराने वाले हो जो जीत की है। ये रेड फ्लैग आप देख रहे हो ना, ये जीत का है, ये जीत की निशानी है जो आपको मिलने जा रही है बहुत जल्द। और मे बी अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट बहुत जल्द होने वाला है, ट्रस्ट मी, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बता रही है यहाँ पर कि आप अपनी जीवन में इस बहुत बड़े चेंज के लिए तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स अगेन। यहाँ पर भी आया था जस्टिस कार्ड में भी स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, एंड यहाँ पर आ रहा है हैव कॉन्फिडेंस। नाउ मैं ये चीज आपको बता रही थी अभी कि जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करी थी तभी से मुझे अपनी एनर्जी थोड़ी लो लग रही थी, और 2 टेक्स में मैंने ये वीडियो लेना शुरू किया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। मे बी जैसे कि मैंने अभी जो एनर्जी फील की वैसा मैं आपको बता रही हूँ, मे बी मैं चैनलाइज कर रही हूँ किसी की ऊर्जा, कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके पक्ष में कभी कुछ नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल वाइजली। आपको बोला जा रहा है कि सही के लिए आप सामने वाले के ऊपर चैलेंज कर सकते हो, किसी को आप फेस टू फेस किसी को भी चैलेंज कर सकते हो कि आप किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि ईगोइस्टिक लोगों से आपको सावधान रहना है। हो सकता है कुछ ऐसे ईगो से भरे हुए लोग अ, आपसे कुछ या कुछ ऐसे ईगोइस्टिक लोग हैं आपके आसपास जो कि आपसे भिड़ने की कोशिश कर सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है चूज योर बैटल्स वाइजली। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किससे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, किससे नहीं करते हैं। अगर सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा ईगो की फीलिंग में है तो आपको उनसे दूर ही रहना है। ओ माय गॉड। ओके, द चैरियट, ये देखिए, ये दिखा रहा है कि आप एक अल्टीमेट विनर हैं। ओके, ये चीज दिखाती है कि आप एक अल्टीमेट विनर हैं। एंड यहाँ पर लिखा है रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके बावजूद आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, आपने अपना 100% दिया है, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, फिर भी जो गोल्स आप अचीव करना चाहते थे, मे बी आपको लगता था कि वो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो टास्क, तो बहुत जल्द आपकी विल पावर जो है वो आपको पता चलने वाली है। और आपको बोला भी जा रहा है कि अपनी विल पावर पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है। दूसरी बात कि आपने बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करी है, मे बी इस वजह से भी आप परेशान हो सकते हो, लेकिन फाइनली आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है जो भी चीजें आपने करी है उसके लिए। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड आप लोगों के लिए एडवाइस भी देखेंगे, क्योंकि आज इस रीडिंग को मैं ज्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगी,
ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं एनर्जेटिकली उतना ज़्यादा फील नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। सो ये रीडिंग मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा आज। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई है जो शायद कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है। आपकी एनर्जी डल हो सकती है, मे बी, या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। फ्लावर्स अगेन, देखिए कार्ड्स किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये फ्लावर्स का कार्ड आया था, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है हैप्पीनेस। ओके, एंड फ्लावर्स हमेशा हैप्पीनेस की ही ऊर्जा को दिखाते हैं, हमेशा खिले हुए रहते हैं। तो ऐसे ही आप जिस तरीके से फ्लावर्स खिले हुए हैं ना, वैसे ही आपकी ऊर्जा भी खिलने वाली है। आप बहुत ज्यादा शाइन करने वाले हो, ब्राइट ऊर्जा में रहोगे। नंबर 12 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है ये नंबर, या हो सकता है ये नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो। फायर अगेन, आपके आसपास काफी गर्मा गर्मी चल रही है, मे बी काफी लोग प्राइड में है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो काफी फायरी ऊर्जा में है, या आपके अंदर कोई फायरी ऊर्जा है, आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत गुस्से में हो, तो अपने आप को शांत रखिएगा, ठीक है। क्राउड, आपके आसपास कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, ये ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। आपके आसपास कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत टाइम से आपके खिलाफ चल रहे हैं, और अभी भी वो आप लोगों के खिलाफ हैं, वो लोग आपके खिलाफ हैं। यहाँ पर भी आ रहा था, ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, चारों तरफ से ये अटैक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये दिखा रहा है क्राउड, मतलब कि नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नंबर 18 आया है। 8 और 1 को भी जोड़ेंगे तो भी 9 होता है, और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं आपका साथ देने वाला। ऐसी सिचुएशन आपके आसपास बनी हुई है, आपको अकेला बहुत लग रहा है अभी इस वक्त पर, ठीक है। ये आने वाले दिनों में लग सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हो लोगों से भिड़ने के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए आप अकेले काफी हैं। आप वन मैन आर्मी है गाइस, ठीक है, डरना किसी से नहीं है। पेन का कार्ड है, देखिए आपके आसपास कुछ कोई तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है, कुछ ऐसा होने जा रहा है, मे बी आपके वर्क प्लेस पर, आपकी फैमिली लाइफ में, कुछ आपके वर्क से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे ऐसी लग रही हैं यहाँ पर। नंबर 12 अगेन, नंबर 48 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्द अपनी सक्सेस अपने हाथों से लिखने वाले हो, अपनी कहानी आप अपने हाथों से लिख रहे हो, अपनी जो डेस्टिनी है वो आप खुद लिख रहे हो, और इस पावर से ही ये लोग हैरान हैं, ठीक है। और ये आपको हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे आपकी सक्सेस तक पहुंचने से पहले। या देखिए क्लोज्ड डोर, ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए दरवाजे ना खुलें, या फिर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए डोर्स क्लोज्ड हैं, डिवाइन ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला है। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 15 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए वो डोर्स अभी तक नहीं खुले हैं, तो बहुत जल्द खुलेंगे। कंस्ट्रक्शन, ये किसी के घर की ऊर्जा आ रही है। अगेन फैमिली लाइफ, होम लाइफ, आप कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हो, नया घर बनाने वाले हो, नया घर खरीदने वाले हो, कोई कागज पे साइन करते हुए भी नजर आ रहे हो आप मुझे। मे बी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाली है, कोई इनहेरिटेंस में आपको जमीन मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई बिजनेस, कोई लीगल केसेस भी आपके आसपास अगर चल रहे थे तो उसमें भी आपकी जीत होने के चांसेस हैं। या सन की ऊर्जा, विक्ट्री की ऊर्जा, ये देखिए इस पर भी अगर आप देखोगे तो ये सन सन दिख रहा है इसके ऊपर, इस फ्लैग के ऊपर,
और यहाँ पर भी ये सन आया है, विच मीन्स कि आप चाहे जो आपके अभी आसपास चल रहा हो, चाहे अगर आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं भी है, तो भी डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि जीत आप ही की होगी। चाहे जितने भी अटैक्स ये लोग कर ले, चाहे जितना भी आपको फंसाने की कोशिश करे या पास्ट में किया गया है, मे बी किसी ने, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत लोगों को आपके खिलाफ कर दिया, आपको अकेला करने के लिए, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। ऐसी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। और बताइए प्लीज डिवाइन। कैट या ब्लैक कैट, आपको किसी मुसीबत से बचाया गया है। नंबर 13 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ये कैट भी दिखा रही है कि आपकी लाइफ में किसी ने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, बट वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ठीक है, कुछ विचक्राफ्ट स्पेल वर्क भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बट वो चीजें वर्क नहीं करी हैं। ठीक है, ऐसा आ रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार, बार बार मुझे ना ये पीछे होम दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास का ही कोई पर्सन है जो आप पर नजर रखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपकी प्रोग्रेस पर किसी की नजर है। दिन रात कोई नजर गड़ाए रख रहा है आपके जीवन पर कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। मे बी ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आए, आप नया घर बनाएं, आपकी अपनी फैमिली लाइफ हो, आपकी विक्ट्री हो, आप खुश रहें। कोई आपको ईविल आई सेंड कर रहा है, दिन रात कोई आपको ईविल आई सेंड कर रहा है, और ये कोई पर्सन आपके आसपास का है। और झूठ नहीं बोलूंगी मैं, कब से मेरे हेयर्स गिर रहे हैं यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके कोई ब्लड रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी रिश्तेदारों में से भी कोई हो सकते हैं। सेम डीएनए शेयर करते हो आप, मे बी पेरेंट फिगर भी हो सकते हैं आपके या किसी और के, थर्ड पार्टीज, है ना। फैमिली में भी कई बार थर्ड पार्टीज फैमिलीज भी होती हैं। नंबर 31 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। और ये अगर आप यहाँ पर देखोगे, 13 और 31 दोनों मिरर नंबर्स हैं। आप जान रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये जो कैट है ये इसकी तरफ आ रही है, इसको देख रही है। ईगल का मतलब ऊंचाइयों पर जाना, ईगल का मतलब सक्सेस, ग्रोथ। ओके, और किसी की नजर है आपकी लाइफ की ग्रोथ पर। कोई आपको सक्सेस होते हुए देख रहा है और वो नहीं चाहता है कि आपकी सक्सेस आपको मिले। ठीक है, और कोई नजर भी लगा रहा है आपकी अच्छी खासी सक्सेस को, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि बी डिवोटेड, बी कमिटेड, क्योंकि आप एक सच्चे भक्त हैं, आप एक सही इंसान हैं, सच के पाथ पर चलने वाले पर्सन हैं। तो आपके साथ चाहे कोई कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, या ब्रेकिंग ऑफ टीथ, ये अच्छा कार्ड आ गया यहाँ पर। किसी ऐसे इंसान ने जो कि डिवाइन का चुना हुआ बच्चा है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए किसी ने गलत चीजें यूज करी हैं। विचक्राफ्ट हो सकते हैं, स्पेल वर्क्स हो सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है, ताकि आपकी लाइफ में एंडिंग्स आ जाए, ताकि लोग आपके खिलाफ हो जाएं। या फिर मुझे यहाँ पर एक चीज और भी नजर आ रही है, जो कि सबके साथ नहीं जाएगी, जितना जाए उतना ही लेना। किसी ने, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और नेम फेम की तलाश में हैं, अगर आप चाहते थे कि आपको नेम फेम मिले, रिकॉग्निशन मिले, तो किसी ने आपके नेम फेम को भी रोकने के लिए कोई विचक्राफ्ट स्पेल वर्क किया है, ताकि आपको नेम फेम ना मिले, आप आपको वो सक्सेस ना मिले जो आप अचीव करना चाहते हैं। मे बी लोग आपको लाइक ना करें, लोग आपको पसंद ना करें। और ये सब कब हो पाएगा, जब आप खुद का कॉन्फिडेंस खो दोगे। यही एनर्जी मैं शुरू से पिक कर रही हूँ, और अभी तक वही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कोई चाहता ही नहीं है कि आप कॉन्फिडेंटली अपना काम करें, कोई चाहता ही नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करें। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस में परफॉर्म करोगे, तो आपको वैसे भी रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों को दिखाई दे या लोगों तक पहुंचे, है ना। तो ये चीजें आ रही है यहाँ पर, लेकिन डिवाइन को ये मंजूर नहीं है, एंड दैट्स वाई ये कार्ड आया है। एंड एक और कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको, पीकॉक अगेन। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ईगो में है, पीकॉक। या फिर ये आपकी ऊर्जा हो सकती है, आप एक रॉयल सोल हैं, आप बने ही हैं चमकने के लिए, और कोई चाहता है कि आपको चमकने से रोके। और ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी बैक बिचिंग भी करी है, जिसने आपके बारे में बहुत झूठ बोला है। फीलिंग ट्रैप्ड, ये इंसान अपने ही जाल में फंसने वाला है,
ट्रस्ट मी, ये कार्ड आ रहा है यहाँ पर। इसने आपको बांधने की कोशिश करी, आपकी सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करी। ये इंसान खुद ट्रैप होने वाला है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी। ये कोई स्नेक है गाइस, ठीक है, आपके जीवन में ये कोई स्नेक है जो अपने ही बिछाए हुए जाल में ट्रैप होने वाला है। और ये कोई ऐसा इंसान है जिसने एक ऐसे इंसान के बारे में गलत बातें बोली है, जिसने किसी एक ऐसे इंसान की इमेज डाउन करी है जो रॉयल है, जो डिवाइन का चुना हुआ बच्चा है। ऐसी किसी सोल की बेकदरी करी है किसी इंसान ने। और ये कोई आपका बहुत करीबी भी हो सकता है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट ये कोई आपका बहुत आसपास का पर्सन है, क्योंकि इतनी नजर सिर्फ हमारे आसपास के लोगों को ही पता होती है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, किस वक्त क्या होने वाला है। और बहुत जल्द इस पर्सन को पनिशमेंट मिलने वाली है डिवाइन से। गाइस देखिए, आज मेरे इतने हेयर्स गिर रहे हैं और ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि किसी की खुद के मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है, ये सेम डीएनए शेयर करते हो आप, आपके खुद के सिबलिंग्स हो सकते हैं। बहुत केसेस ऐसे होते हैं गाइस। तो जिनके साथ जाए उतना ही लेना, जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बारी लोगों को लगता है कि ये इन्फ्लुएंस गलत चला जाएगा, तो प्लीज गलत तरीके से मत लीजिएगा। जिनके साथ जाएगा उन्हीं को पता चलेगा कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ हो रहा होता है ना, उनको पता होता है कि ये लोग कौन है, चाहे उनके अपने ही क्यों ना हो, उनको पता होता है, उनको फीलिंग होती है, गट फीलिंग होती है। और आपको गट फीलिंग है कि ये इंसान कौन है। ट्रस्ट मी, सी वेव्स, बहुत जल्द किसी की लाइफ में उफान आने वाली है, इमोशंस। तो ये इंसान आपसे लड़ने को, भिड़ने को, करने की कोशिश कर सकता है, चीजें टेंट्रम्स कर सकता है, विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है, ऐसी चीजें, ताकि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। बट फिर भी जीत आपकी होगी, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हैं। हार आपकी किस्मत में है ही नहीं, आपकी किस्मत में डिवाइन ने हार लिखी ही नहीं है। और कोई ऐसा इंसान जो ईगो में आकर के ये सब चीजें कर रहा है, तो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है अपने ही बिछाए हुए जाल में। ये ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।